हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निर्देशन का प्रकार नहीं है। इसमें कौन सा जो है जो निर्देशन का प्रकार नहीं है, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह लिखित निर्देशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखित निर्देशन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेल विधि संबंधित है। ब्रेल विधि किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि जो ब्रेल विधि है वह दृष्टि दोष से संबंधित है। किससे है? दृष्टि दोष से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भारतीय पुनर्वास, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे पुनर्वास लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सन 1992 में पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा क्या होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्रेफिया संबंधित है। किससे संबंधित है? डिस्ग्रेफिया है, देखिएगा ये इसका जो मतलब यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा गलत हो गया, वह लिखा डिस्ग्रेफिया संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लेखन अयोग्यता से संबंधित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह लेखन अयोग्यता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह देहरादून में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह जो आधार उन्होंने बताया है वह बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा स्किनर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्किनर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला स्थित है। तो कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही जवाब कि इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। इसका जो सही ये इस कथन किसका है? तो ये कथन जो है वह हमारे बार एवं बर्टन का, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय शिक्षा तथा व्यवसायिकों ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सन 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? तो ये जो शिक्षा है वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। भाटिया बैटरी में कुल कितने उपनिरीक्षण हैं? तो भाटिया बैटरी में कुल 5 उपनिरीक्षण है, याद रखिएगा 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो कौन करता है? इसका जो सही जवाब हो जाए जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। इसका जो सही जवाब होगा वह प्रक्षेपी प्रविधि से की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा शल्य चिकित्सा। क्या हो जाएगा? शल्य चिकित्सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें जो हो जाएगा वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो किसका परीक्षण किया जाता है? तो यह व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। किसका? व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लेखक हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हैविंग हर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? तो 70 से 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 से 75 या कहीं कहीं 90 से 110 भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। कौन से बच्चे सम्मिलित नहीं है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह दिव्यांग और दिव्यांग बच्चे। कौन से बच्चे? दिव्यांग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया था? तो इसका जो विकास किया था उनका नाम था लुईस। किसने किया था? लुईस ने। आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। कौन सा उपकरण है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सभी उपकरण हैं भाषा विकास के कौशल में उपयोग किए जाते हैं।